Hello students, welcome to Vinapani Online Education. Our today's session is for class 9 to 12th for English grammar. And this is our last video which is related to tense. ये हमारी आज की टेंस से रिलेटेड लास्ट वीडियो है, बिल्कुल लास्ट वीडियो नहीं है स्टूडेंट्स, कहीं आप लोग ये समझें। जो हमारी टेंस है फ्यूचर टेंस आज हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी 4 वीडियोस हो जाएंगी विच इज़ रिलेटेड टू टेंसेस. ओके. So students, today's topic is future tense and we have to know about future tense, that what is future tense, how many kinds it has, and what is the formation of future tenses, what is the identification, how we can identify that the particular sentence is future tense related with the indefinite, continuous, perfect and perfect continuous and so on. We are talking about the structure with examples and so on things. So let's start our topic. Yes students, first of all we have to know that what is फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस को अगर हम देखना चाहें कि क्या होता है तो देखिए क्या होता है. इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होती है. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग दोज एक्शन दैट वी थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर. इन अदर वर्ड्स वी प्रिडिक्ट द फ्यूचर. अगर आप सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करें स्टूडेंट्स तो वो क्या होती है. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज फॉर इंडिकेटिंग दोज एक्शन. जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो इस्तेमाल किया जाता है बताने के लिए, दर्शाने के लिए उन एक्शंस को दैट वी थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर, जो हम सोचते हैं कि वो भविष्य में होंगे. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम भविष्य की जो प्रिडिक्ट है, भविष्यवाणी कर देते हैं कि भविष्य में ये होने वाला है. जैसे कि अब मौसम ख़राब है और हम बोल सकते हैं कि आज तो बारिश होगी, है ना. तो हमने क्या किया, प्रिडिक्ट कर दिया फ्यूचर को कि आज बारिश होगी. यस स्टूडेंट्स, देखिए हमारे फ्यूचर टेंस के हमारे पास 4 टाइप्स हैं विच इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके. तो आज हम आपके पास प्रेजेंट और पास्ट में भी यही 4 पार्ट्स थे स्टूडेंट्स. तो आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट को आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. तो आज हम फ्यूचर को भी उतने ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है बेटा. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, वो बताता है आपको कि आने वाले भविष्य में क्या हो रहा है. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू रेफर टू एक्शन दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. यानी कि आपके बोलने और आपके लिखने के बाद जो आगे होने वाली क्रिया है भविष्य में, चाहे वो एक क्षण के बाद ही क्यों ना हो, उसके बारे में बताता है हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. एग्जाम्पल में देखिए आप क्या है. आई शैल प्ले, मैं खेलूँगा. ही और शी विल प्ले, वह खेलेगी. ठीक है. अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर सेंटेंस दे दिया हिंदी में लिख के और आपको बोल दिया कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा है. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब हम वो देखते हैं स्टूडेंट्स. देखिए इसकी पहचान, रिकग्निशन क्या होती है बेटा, रिकग्नाइजेशन क्या होती है इसकी पहचान. इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है. यानी कि फ्यूचर में होगा वो काम जो भी आप कर रहे हो, जिस बारे में आप बोल रहे हो. अभी आपने बस कहा है और जो आपने कहा है ना वो आप अभी नहीं कर रहे, वो आपने किया नहीं था, वो आप क्या करोगे, भविष्य में करोगे. और ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आते हैं. ठीक है. ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ये शब्द जो हैं आते हैं. और रूल देखिए क्या हो जाता है इसका. अंग्रेजी में अनुवाद करते समय यानी कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश, सॉरी बेटा, हिंदी टू इंग्लिश जब हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं यानी कि ट्रांसलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी के आई और वी के साथ हम शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. बट नाउ डेज यानी आजकल हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ भी हम विल ही पुट करते हैं, बट इट्स ग्रामेटिकली एरर. ठीक है. अब जो है हमारा धीरे धीरे हमारी जो ग्रामर है वो मॉडिफाइड होती जा रही है धीरे धीरे. लेकिन हम जो क्या करते हैं, ग्रामेटिकली हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, अदर के साथ हम विल लगाते हैं. ठीक है. तो इसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है बहुत ही सिंपल सी हो जाएगी. आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ आपको इधर सिंगुलर है या प्लूरल है, बाकी सबके साथ आपको विल यूज़ करना है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में.
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने कहा था कि आई और वी के साथ तो शैल लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो हमारा जो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करते हैं सिंपल की, तो देखिए पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, विल और शैल लेंगे, फिर वर्ब की बेयर फॉर्म लेंगे, ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और फिर हमारा जो रह जाता है रेस्ट ऑफ पार्ट यानी हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, आई विल गो टू थाईलैंड, यानी कि आई के साथ हमें क्या लगाना है, शैल लगाना है, लेकिन यहाँ देखिए विल लगा रखा है ना विल। आई और वी के साथ हमें शैल यूज़ करना होता है, बाकी सबके साथ हमें विल लगाना होता है, लेकिन हमने कहा था आपको कि अब जो है हम आई और वी के साथ भी हम विल यूज़ करने लगे। आई विल गो टू थाईलैंड, ठीक है, गो फर्स्ट फॉर्म हो गई और थाईलैंड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट और वांट आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो ऑब्वियसली है, जहाँ पे हम इज एम आर वॉज वर यूज़ करे थे, अब हम वहाँ पे विल शैल यूज़ करेंगे। आई विल नॉट गो टू थाईलैंड, मैं थाईलैंड नहीं जाऊँगा। इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो विल शैल वॉज वर इज एम आर की तरह पहले आ जाएगा, ठीक है, विल शैल क्या होगा, पहले आएगा। विल यू गो टू थाईलैंड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर हम बात करते हैं कि इंटेरो नेगेटिव के बारे में, तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, यानी विल यू नॉट गो टू थाईलैंड। अब यूजेस देखिए स्टूडेंट्स फ्यूचर के कहाँ कहाँ होते हैं। फॉर एक्शन डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीच, यानी कि उस एक्शन के लिए जो कि आपकी मोमेंट ऑफ स्पीच बताने के बारे में डिसाइड करता है, यानी कि आई हैव अ टूथेक, आई विल टेक अ मेडिसिन, यानी कि मुझे दांत में दर्द है और इसके लिए मुझे एक दवाई, मतलब मुझे कोई दवाई लेनी पड़ेगी, मुझे दर्द है दांत में। आई हैव अ टूथेक, टूथेक मतलब दांत में दर्द है, हेड एक, टूथेक स्टमक एक, ठीक है। आई विल टेक अ मेडिसिन, तो मुझे एक दवाई लेनी होगी। फॉर अनप्लान फ्यूचर एक्शन, जिसके बारे में आपने कोई प्लान ही नहीं कर रखा, अनप्लान है वो चीज़। जैसे देख लीजिए विंटर विल कम सून, ठीक है, विंटर विल कम सून, जो सर्दी है वो जल्दी ही आने वाली है, आएगी, है ना। फॉर ऑफरिंग आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट, प्रॉमिसिंग, ऑर्डरिंग, थ्रेटनिंग। और अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो, किसी से कुछ पूछ रहे हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हो, वो भी क्या होता है, आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। जैसे कि आई एम आफ्रेड वी विल गेट वेट, ठीक है, यानी कि बारिश आ रही है तो मैं डर रहा हूँ, मैं डर रही हूँ कि कहीं हम भीग ना जाए। फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शन इन फ्यूचर, समर विल कम सून, अनप्रिवेंटेबल जिसको कि हम नहीं रोक सकते। विथ कंडीशनल टाइम एंड पर्पज क्लॉजेस, अगर कंडीशनल है यानी कि जो क्लॉजेज है किसी भी मतलब समय को बाध्य कर रहा हो, जैसे कि देखिए व्हेन आई अराइव्ड एट होम, जब मैं घर पहुंचा, आई विल सॉरी जब मैं घर पहुंचूंगा, व्हेन आई अराइव एट होम आई विल कॉल यू, तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, घर पहुँचते ही मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, ठीक। उसने क्या किया, कंडीशन लगा दी कि भाई जब अभी रास्ते में हूँ, अभी तो कर नहीं सकता, लेकिन जैसे ही घर पहुँचता हूँ मैं तुमसे बात करता हूँ, है ना। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस आपको पता है प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि जो काम लगातार चल रहा है, क्योंकि आप कंटिन्यू हमारी 3 वीडियोस देख चुके हैं, तो तीनों वीडियोस में हमने आपको इन्हीं सब के बारे में बताया है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा क्विक भी कर लेते हैं, दैट इट डजेंट मैटर टू यू आई थिंक, एंड यू हैव टू परसीव ऑल द थिंग्स वेरी वेल। लाइक द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन ऑन गोइंग इन द फ्यूचर, यानी कि निकट भविष्य में, होने वाले भविष्य में, जो अब भविष्य में होने जा रहा है उस क्रिया के बारे में बताता है। द फ्यूचर प्रोग्रेसिव इज यूज टू रेफर टू कंटिन्यूइंग एक्शन दैट विल अक्कर इन द फ्यूचर। द फ्यूचर प्रोग्रेसिव इज यूज टू, यानी कि अभी तो चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा, इस बारे में बताया जाता है हमारे किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूस में। यानी आई शैल बी प्लेइंग, मैं मान लीजिए कोई है वो क्रिकेट खेल रहा है, आप लगा लीजिए आपका कोई भी क्रिकेट प्लेयर है, तो वो हम उससे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो क्या बोलते हैं कि अभी तो चलो मैं अच्छा खेल रहा हूँ, लेकिन मैं आगे भी अच्छा खेलता रहूँगा। आई शैल बी प्लेइंग, देखिए यहाँ पे शैल है ना, यहाँ पे शैल यूज़ किया हमने, आई शैल बी प्लेइंग, मैं आगे खेलता रहूँगा, वो यही बोलते हैं। और ही और शी विल बी प्लेइंग, वो भी खेलती रहेगी। लेकिन हमने कंटिन्यूस में और इंडेफिनेट में क्या यूज़ देखा कि अरे वहाँ तो हमने सिर्फ विल यूज़ किया था, ये विल बी कहाँ से आ गया,
है ना, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। कंटिन्यूस है तो इसलिए हमने हमारे लास्ट वीडियोस में भी देखा है कि कंटिन्यूस में हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यू फ्यूचर कंटिन्यूस को हम कैसे पहचानते हैं कि इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है कि जो भी काम होगा ना वो भविष्य में होगा। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होऊंगा या फिर रहे होंगे आते हैं। जहाँ पे आपका रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, अब वहाँ पे क्या हो गया, होगा, होगी, होंगे, होंगा, ये सभी शब्द आ जाते हैं। जहाँ भी आपका गा, गे, गी आ जाते हैं वो आपका फ्यूचर से रिलेटेड टेंस होता है। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी। ओके, और हमारा जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है, सब्जेक्ट हमारा इसमें आई, विल प्लस बी लगाया है हमने, ठीक है, विल बी। ओके, आई विल बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, यानी कल जो है कॉन्सर्ट में, अपने कार्यक्रम में कल मैं गाऊंगी। ठीक है, आई विल बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो। सिर्फ ये हमें देखना है, हमें एक बनाना है। उसके बाद जो हमारे रेस्ट 3 और पार्ट है ना वो तो अपने आप बन जाते हैं बेटा। देखिए नॉट जब हम यूज़ करते हैं तो हम कहाँ यूज़ करेंगे, विल नॉट बी। ठीक है, विल नॉट बी यानी कि सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो विल शैल है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में। और जब नॉट आ जाएगा, इंटेरो नेगेटिव आ जाएगा तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा और बी से पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले ली। इट्स सो सिंपल, राइट स्टूडेंट्स? होप यू ऑल नो, होप यू ऑल गेट वेरी वेल। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें हमें सिर्फ क्या करना है बेटा, फर्स्ट में फ्यूचर इंडेफिनेट में हमने सिर्फ विल शैल का यूज़ किया था, यहाँ पे हम विल बी और शैल बी को यूज़ कर रहे हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। और उसमें हम क्या कर रहे थे, इज एम आर यूज़ कर रहे थे, है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम क्या यूज़ कर रहे थे, सॉरी पास्ट में क्या कर रहे थे, वर्स वर्क कर रहे थे। और इंडेफिनेट में जहाँ हमने इसको विल शैल को यूज़ किया था सिर्फ, वहाँ पे हमने डू डज डिड को यूज़ किया था। कंटिन्यूस में विल बी शैल बी और इज एम आर वर्स वर्क, ये हमारे कंटिन्यूस की होती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स की फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट इज यूज टू रेफर टू एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड सम टाइम इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन टेक प्लेस, यानी कि भविष्य में जो है वो काम खत्म हो चुकेगा जबकि दूसरा कार्य शुरू होगा, इस बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी कार्य है तो हम क्या बोलते हैं कि जब मैं ये काम करूँगा ना तो उससे पहले ये काम खत्म हो चुकेगा। आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुकूँगा, कब, जब दूसरा काम शुरू होगा उससे पहले। ठीक है, दूसरा काम शुरू, कोई भी दूसरी क्रिया शुरू होने से पहले मेरी पहले वाली क्रिया जो है वो समाप्त, वो ख़त्म हो चुकेगी। इसके बारे में बताते हैं, इसकी आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं इसको देखिए, देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए हमने इसको थोड़ा डार्क कर दिया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे, या होंगे, ये होंगे, ये शब्द, यानी ये शब्द जैसे खाया होगा, सोई होगी, दिए होंगे, पाए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ये अगर शब्द आ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार के टेंस में हमें भविष्य में यानी फ्यूचर में कोई क्रिया किसी निश्चित समय तक समाप्त अथवा पूरी हो चुकेगी इस बारे में पता चलता है। जैसे वह स्कूल में रह चुका होगा, यानी वाक्य के अंत में चुका होगा आया है। वह खाना खा चुकी होगी, हम यहाँ बैठे बैठे प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या कि शायद उसने खाना खा लिया होगा, खा चुकी होगी, वो तो वाक्य के अंत में चुकी होगी आया है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखिए जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए तो जो सिंपल है हमारा, पहले उसमें प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, हैज़ हैव, पास्ट में हमने सिर्फ हैड को यूज़ किया था। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो विल शैल के साथ हम हैव यूज़ करेंगे बेटा, विल शैल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। लेकिन अगर हम और भी सिंपल में लेना चाहें तो बेटा अब आप विल ही यूज़ करो, शैल नहीं।
ठीक है, विल को यूज़ करते हैं। ओके, तो विल के साथ हम क्या करेंगे, हैव को यूज़ करेंगे। ये सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो परफेक्ट होती है ना बेटा, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जाती है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट पार्टिसिपल जाती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म। ओके, और प्लस हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, यानी कि वो जो है इस शाम, मतलब शाम तक वो अपना कार्य कर चुकेगी, यानी कि कर चुकी होगी, कर चुका होगा। ही विल हैव डन, ही सब्जेक्ट, विल हैव जो हमारा हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव, डन हमारी हो गई डू डिड डन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इस चीज़ को, किसको, कब तक, बाय दिस इवनिंग, क्योंकि हमने देखा था कि स्पेसिफिक टाइम तक हम उसको कंप्लीट कर चुके होते हैं। जब हम नॉट लगाते हैं तो विल और हैव के बीच में नॉट आएगा। जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, और लास्ट में जो है हमारा क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। और जब हम इंटेरो नेगेटिव की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, विल और शैल यूज़ करते हुए सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैव, हैव के बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, देखिए यूजेस क्या होते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि सर्टेन टाइम, किसी भी निश्चित समय तक वो कार्य जो है वो ख़त्म हो चुकेगा, इसके बारे में बताता है हमें। बाय 8 o'clock टुमारो, कल 8 बजे तक, आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान, जो मैं हूँ वो जापान के लिए जा चुकूँगी, ठीक है, कल 8 बजे तक जा चुकी होंगी। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी completed बिफोर अनदर इवेंट टेक प्लेस, और क्या है, और किस बारे में बताता है हमें, जो फ्यूचर परफेक्ट है, यानी कि पहला काम खत्म हो चुका होगा जब दूसरा काम शुरू होगा, उससे पहले जो है हमारा पहला काम खत्म हो चुकेगा। शी विल हैव लर्न चाइनीज़ बिफोर शी मूव्स टू चाइना, यानी कि चाइना जाने से पहले वो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख चुकी होगी। टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपन इन द नियर पास्ट, यानी कि आपको बता देता है क्या, कि अभी जो निकट भूत में है वो चीज़ें हुई हैं। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, यानी कि अभी अभी जो मेहमान है वो पहुंच चुके होंगे होटल तक अभी, ठीक है, यानी कि बिल्कुल पास्ट, नियर पास्ट, अभी जस्ट भूत की बात हुई है, भूतकाल की, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, विल हैव यूज़ कर रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ बेटा, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं, यानी कि तो बिल्कुल ही वैसा हो गया ना, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, यानी कि स्टार्ट हुआ और चलता रहेगा। The future perfect continuous tense is used to indicate a continuing action that will be completed at some specific time in the future। इसमें वही आपका सेंस और फोर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि भविष्य में होने वाली जो क्रिया है वो ख़त्म हो चुकेगी, या फिर कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव वे में है और चलती रहेगी। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, मैं ऐसे ही खेलता रहूँगा। ओके, आइडेंटिफिकेशन देखिए इसकी। देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें हिंदी में, हम इसको कैसे पहचान कर सकते हैं, तो इसके लिए हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, यानी कि वो खेलता रहा होगा, वो खेलती रही होगी, वो खेलते रहे होंगे, ये इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो वाक्य में समय मतलब, और इस तरह के वाक्य में समय अवश्य दिया होता है, समय जो है वो अवश्य दिया होगा। सिंस और फोर तो हमेशा दिया होता है बेटा इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जहाँ हम सिर्फ हैड बीन, हैज़ हैव बीन यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विल हैव बीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और सिंस और फोर आपको सेम यूज़ करना है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को याद रखते हुए। देखिए आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months। फॉर 3 months यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो दिया गया है, 3 महीने से तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कौन से 3 महीने हैं, यानी कि स्पेसिफाई नहीं किया गया इस चीज़ को कि कौन से 3 महीने, अनिश्चित 3 महीने हैं ये,
इसलिए यहाँ पे हमने फोर लगाया। अगर निश्चित होते तो हम यहाँ पे सिंस लगा देते, ठीक है। सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुअरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, वो हम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ 3 मंथ्स हैं, 3 महीने, इसलिए हमने क्या किया, फॉर 3 मंथ्स। ओके, आई के साथ हमने क्या लगाया, विल हैव बीन। ओके, और विल हैव बीन के साथ हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म और बाकी हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और सिंस और फॉर हमने पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को याद रखते हुए पुट किया। जब हम नॉट लगाएंगे तो हमेशा विल के बाद लगाएंगे, ठीक है। और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल को पहले रखेंगे, हैव बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। जब नॉट आएगा तो विल, यू, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, नॉट, फिर हमारा हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हम बेटा दो, जो हमारी लास्ट वीडियो थी और जो आज की वीडियो है, वो हमने एक ही वीडियो हमने चारों टेंसेस कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, जो हम प्रेजेंट टेंस हमने किया था ना, तो उसमें हमने बिल्कुल डिटेल में समझा था बेटा हर एक चीज़ को। और इन चीज़ों में पास्ट और फ्यूचर में हमने क्या किया, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है, और आइडेंटिफिकेशन करते हुए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बाकी सब तो हम समझ ही गए थे, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने क्या देखा, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने देखा कि हम हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, विल और शैल में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। विल शैल में हम कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस में क्या देखा, विल बी शैल बी आ गया, ठीक है ना, विल बी शैल बी। और परफेक्ट में क्या देखा हमने, विल हैव शैल हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या देखा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म थी, परफेक्ट में हमारे पास क्या थी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज़ करते हैं। आईएनजी फॉर्म हम कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिंपल फ्यूचर में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन जो है और इनका मीनिंग है और जो इनका स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल्स है, वो आप सब बच्चे अच्छे से देख लीजिएगा। कोई चीज़ कहीं समझ में ना आई हो, थोड़ा सा आपको लगा हो कि ये सेशन थोड़ा क्विक हो गया है, मुझे ये सेशन दोबारा समझना है, या फिर कोई भी क्यूरी है किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में है, कुछ भी पूछना है आपको, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बट टुडे सेशन इज़ ओवर राइट हियर नाउ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।